नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गोगिलियो के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों, अगर आपके पास वक्त कम है तो इस वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि ये जो जानकारी है ये आपके जीवन में बहुत आगे तक काम आने वाली है। तो समय जब भी मिले आप इस वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर और रईस व्यक्ति अपने पैसों के दम पर इस पूरी दुनिया पर राज करते हैं। वहीं पर आप और हम जैसे लोग हैं जो 8 से 10 घंटे की कठोर नौकरी करते हैं, उस पर भी उम्मीद से कम पैसे मिलते हैं। साथियों की चालाकियां झेलनी पड़ती है, बॉस की डांट और नौकरी जाने का खतरा तो हर समय लगा ही रहता है। और अगर ये भी नहीं है तो आप जरूर बेरोजगार हैं। आपने पैसे लगाकर खूब अच्छी डिग्रियां तो हासिल कर ली है, लेकिन मनचाही नौकरी तो आज तक आपके पास नहीं आई है। इसीलिए हो सकता है कि आप अपने घर वालों, परिवार वालों और दोस्तों के कड़वे सवालों से परेशान हो चुके हैं और अब आपको लगने लगा है कि पैसे वाला बनने के लिए तो किस्मत चाहिए, और वो जो अच्छी किस्मत है वो दुनिया के सबसे रईस लोगों के पास है। लेकिन क्या हो अगर आपको कहा जाए कि ये बिल्कुल गलत है? क्योंकि दोस्तों, पैसा कमाना एक विज्ञान है, एक फॉर्मूला है जो इस दुनिया के सबसे बड़े बड़े रईस लोगों के पास है और जो शायद आपके पास भी हो सकता है। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं आपको कुछ बेचने वाला हूं या फिर मैं आपका इस्तेमाल करने वाला हूं या फिर मैं आपको बताने वाला हूं कोई नई स्कीम, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि आपको भी पैसे का दूसरा पहलू कभी बताया ही नहीं गया। और ये जो बातें हैं ये किसी कॉलेज, स्कूल या फिर कोचिंग में नहीं सिखाई जाती है। दोस्तों, पैसे वाले अगर आप देखने जाएंगे तो आपके गांव, शहर और नगर में बहुत से पैसे वाले मिल जाएंगे, लेकिन क्या उनकी किस्मत कुछ अलग तरह से बनी है या फिर उनका पैसे के बारे में सोचने का तरीका ही कुछ अलग है? साथ ही आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि किसी भी पैसे वाले व्यक्ति को गलत काम का नतीजा बताकर उस बात को टाल दिया जाता है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों, पैसे के उस विज्ञान यानी उस फॉर्मूले के बारे में सब कुछ बताएंगे आज आपको इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पर रिएक्शन जरूर करना, सब्सक्राइब करके, ताकि हम अगली बार इससे भी शानदार जानकारी आपके लिए लेकर आ जाएंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि पैसे के बारे में आपका विचार क्या है, पैसे को लेकर आप किस तरह से सोचते हैं। क्योंकि दोस्तों, कोई भी आदमी जिस माहौल में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। क्योंकि अगर आप एक ऐसे परिवार से हैं जो पैसे की कमी से हमेशा परेशान रहा है, तो मैं वादा कर सकता हूं कि आपके टारगेट कुछ बड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ ज्यादा बड़े की उम्मीद ही नहीं है। आप ये मान ही बैठे हैं कि गरीबी से अमीरी का सफर नहीं किया जा सकता, और इस दुनिया के सभी अमीर आदमी एक अच्छे परिवार से ही है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक रिपोर्ट में पाया गया है कि इस दुनिया के 70% अमीर आदमी अपने आप ही बने हैं, यानी जीरो से उन्होंने स्टार्ट किया और आज हीरो तक का सफर वो कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। इलोन मस्क, मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफेट, हमारे भारत के गौतम अडानी और धीरू भाई अंबानी को तो कौन नहीं जानता। ये सब वही है जिन्होंने जीरो से हीरो बनने का सफर तय किया है। दोस्तों, हमारा समाज भी उस व्यक्ति को ही संपन्न मानता है जो अच्छी नौकरी हो, सरकारी नौकरी वाला हो, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली ही हमें अच्छी नौकरी के लिए तैयार करती है। हालांकि ये भी बुरा नहीं है, लेकिन आप क्या चाहेंगे कि पैसा आपके लिए काम करे या फिर आप पैसे के लिए काम करें? इन दोनों में से एक चीज का चयन करने पर आप खुद ब खुद पता लगा पाएंगे कि आपके दिमाग में विचार किस तरह से बन रहे हैं और आप आगे क्या करने वाले हैं। क्योंकि आज जो हमारे पास सबसे कीमती चीज है वो जाने पर फिर कभी वापस लौट कर नहीं आएगी, और वो है समय। अब इससे रिलेट करते हुए एक उदाहरण समझिए कि आपकी हर महीने की तनख्वाह 2 लाख रुपए है, तो साल के 24 लाख होते हैं। अब अगर आज आप अरबपति बनने की सोचें तो लगभग आपको 41 साल लगेंगे, वो भी ये हर महीने की तनख्वाह को बिना खर्च किए। अब आप उम्मीद लगाएं कि आज से 41 साल तक या तो शायद आप जिंदा नहीं रहेंगे, और अगर आप जिंदा भी रहेंगे तो उस उम्र तक ये सारा पैसा आपके किसी काम का नहीं होगा या फिर आपकी जिंदगी को संतुष्टि नहीं देगा। आपने जिंदगी भर कड़ी मेहनत से जो नौकरी की थी उससे भी हर कोई संतुष्ट नहीं है, उसमें भी हर कोई खामियां निकाल ही देगा। वहीं ये जो अमीर आदमी है ये कुछ ही सालों में अपने आप को अरबपति बना लेते हैं, क्योंकि ये पैसे के बारे में कुछ अलग तरह से सोचते हैं जहां तक आप सोच नहीं पाते। दोस्तों, पैसे का एक नियम है कि बाजार आपको उतना ही पैसा देगा जितनी आपकी वैल्यू है। अब इस वैल्यू का उदाहरण आप कुछ इस तरह से समझें कि एक टीवी सीरियल में काम करने वाला एक्टर हर महीने के हजारों लाखों रुपए कमाता है। वहीं एक क्रिकेटर
हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा लेता है। और साथ ही आप देखेंगे फुटबॉल प्लेयर्स को तो कहीं कहीं उन्हें अरबों रुपए भी मिल जाते हैं। इसके साथ ही आप देखें कि किसी कंपनी में काम करने वाला आज का हेल्पर मालिक की सहानुभूति और सपोर्ट से उसको सुपरवाइजर बनाया जा सकता है। लेकिन क्या किसी आम आदमी को अच्छा कलाकार, अच्छा क्रिकेटर या अच्छा फुटबॉलर बनाया जा सकता है? और इसी तरीके को समझकर आज के लोग अमीर बन रहे हैं। शायद उस तरीके को अपनाकर आप भी अमीर बन सकते हैं, लेकिन किसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालकर। दोस्तों, अगर आपने प्रॉब्लम हजारों की सॉल्व की है तो आप हजारों कमाएंगे। अगर लाखों की है तो लखपति बन जाएंगे। अगर करोड़ों की है तो करोड़पति बनने से भी आपको कोई रोक नहीं सकता। जेफ बेजोस अमेज़न के मालिक ने आखिर क्या किया था? उन्होंने इतना ही तो किया कि आप घर बैठे जो सामान चाहिए वो उचित कीमत पर आपके घर ही मिल जाएगा। शॉपिंग भी आप घर बैठे कर सकते हैं। इससे फायदा क्या हुआ कि आपको घर से पेट्रोल जलाकर बाजार नहीं जाना पड़ेगा, पूरा समय लगाकर शरीर को थकाना नहीं पड़ेगा, और अंत में आपको ये भरोसा करना होगा कि मैं अगर उस दुकान से सामान ले आता तो हो सकता है ज्यादा सस्ता मिल जाता। ये सारी समस्याओं का हल अमेज़न ने किया, इसीलिए तो उन्हें करोड़पति बनने से और अरबपति बनने से कोई रोक नहीं पाया। ऐसा ही एक उदाहरण है उबर को ही आप देख लीजिए। उसके अंदर आपको ये सुविधा दी गई कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी जाने के लिए अगर आपको टैक्सी चाहिए तो किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी एप्लीकेशन खोलकर अपनी लोकेशन डालकर वो गाड़ी आप वहीं मंगा सकते हैं, और वो भी बाजार कीमत में। शायद आपने भी उसका इस्तेमाल जरूर किया होगा। इसीलिए तो वे लोग रईस बने हैं, क्योंकि उन्होंने करोड़ों लोगों की समस्या का समाधान किया, इसलिए वे करोड़पति बन गए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो लोग अचानक से सफल बने हैं कुछ ऐसे ही तरीके अपनाकर। आप भी कुछ ऐसी ही बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकते हैं। अपने ही चारों ओर देखें कि कहां पर किस बात पर लोग कहते हैं कि काश ऐसा हो। दोस्तों, वही काश एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाती है और वो आपके लिए किस्मत के दरवाजे खोल देती है। लेकिन कई बार ऐसा भी पाया गया है कि किसी ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो खोज लिया, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। उसके लिए अब आपको जानना होगा अगला नियम। दोस्तों, अगला नियम है विस्तारवाद। उदाहरण के तौर पर अगर आप गणित के एक अच्छे टीचर हैं, आपने देखा कि इस एरिया में इतना अच्छा कोई गणित का टीचर नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपके द्वारा पढ़ाने से बच्चे का पढ़ाई में आपका एक बड़ा योगदान हो सकता है, तो आपने खोल लिया एक कोचिंग सेंटर। अब उस कोचिंग सेंटर में जो आपने स्टूडेंट टारगेट किए हैं वो आपने अपने गांव, तहसील और जिले तक के ही किए हैं। उसमें भी आप ये देखें कि अगर आप 8 से 10 घंटा ही वहां पढ़ाते हैं तो आपको पैसा उतना ही मिलेगा, इसलिए आपकी सफलता के चांसेस कुछ कम है। विस्तारवाद नीति कहती है कि अगर वहीं पर आप ये गणित की क्लासेस को एक रिकॉर्ड कर, एक कोर्स बनाकर एक वेबसाइट पर बेचना चाहें तो आपके दरवाजे कुछ ज्यादा ही तेजी से खुलेंगे। दोस्तों, वेबसाइट बनाने से ना सिर्फ आपका गांव, तहसील और जिला, बल्कि आपका राज्य और भारत के अंदर आने वाले सभी राज्यों तक आपका ये कोर्स बिक सकता है, क्योंकि वहां बैठे सभी स्टूडेंट्स पर आप अपनी पहुंच बना सकते हैं। जिससे होगा ये कि जिस स्टूडेंट को गणित की क्लासेस चाहिए वो भी सस्ते में और वो भी ऑनलाइन, जिसे उसे भी कहीं जाना ना पड़े, तो आप सोचिए क्या आपने एक बड़ा दरवाजा नहीं खोल दिया। ऐसा ही कुछ करके सफलता पाई जा सकती है, और उदाहरण तो इन चीजों के कई मिल सकते हैं। अगर आप उदाहरण ही देखना चाहते हैं तो गूगल और यूट्यूब पर जाकर आराम से देख सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना था और कुछ चीजों की जानकारी देना था कि किसी भी काम को करने के तरीके को बदलकर हम सफलता पा सकते हैं। हर काम में सफलता है, हर काम होता ही है, जो इस दुनिया में होता है वो काम होने वाले ही हैं। सिर्फ उनके अंदर विस्तारवाद की नीति और कुछ और तरीके अपनाकर आप अपने आप को सफल बना सकते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा होगा, तो वीडियो को अपनों तक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना, ताकि अगली बार हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।